बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के 3 मेन कोर पॉइंट्स मतलब के मेन पॉइंट्स। सबसे पहले, रिसेंटली TUFT टोकन का रेट अच्छा खासा पंप हुआ है, तो इस चीज़ का क्या कम्युनिटी को कोई बेनिफिट होगा, कोई फ़ायदा हो पाएगा फ्यूचर में। इसके बाद सेकंड पॉइंट, अगर इस वक्त हम TUFT टोकन परचेज करके बाय करके रख लेते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर लें, तो क्या लिस्टिंग के बाद इसका रेट इतना पंप हो सकेगा कि हम इसको के बाद में हम इसको सेल करके कोई प्रॉफिट बना पाएंगे या नहीं। उसके बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका पूरी कम्युनिटी को शिद्दत से इंतजार है कि इसका जो विड्रा है वो कब होने जा रहा है। तो ये 3 पॉइंट वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो मेक श्योर वीडियो को अंत तक लाजमी देखेगा। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो को बनाने का मकसद है सिर्फ लोगों को, सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, एक इन्फॉर्मेशन, एक अपडेट प्रोवाइड करनी है। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। इस वीडियो के बाद आपने खुद की रिसर्च करनी है, फिर जाकर कोई फैसला करना है। उसके अलावा अगर आप मजीद फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोज़ कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहला पॉइंट, रिसेंटली TUFT टोकन का रेट पंप हुआ है, इसका कम्युनिटी को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह देखें कि आप सुनते हैं अक्सर न्यूज़ में कि सोने का रेट जनाब 2 लाख से ऊपर चला गया, तो पाकिस्तानी कौम जो है अवाम है वो टेंशन में चली जाती है। उसके बाद जी सोने का रेट कम हो गया, ये भी सुन के पाकिस्तानी कौम जो है टेंशन में चली जाती है, हालांकि इनका सोने के साथ कोई लेना देना ही नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह TUFT टोकन का रेट पंप हुआ है, नीचे गया है, $10 हो गया, $20 हो गया है। क्या फायदा जब विड्रा ही ओपन नहीं है, तो क्या फायदा रेट के पंप होने का? जब कम्युनिटी विड्रा ही नहीं कर सकती तो रेट के पंप होने का, ऊपर जाने का, नीचे जाने का, दाएं बाएं जाने का क्या फायदा? जब कम्युनिटी विड्रा ही नहीं करवा सकती, मतलब कि विड्रा ही ओपन नहीं है, तो चाहे $100 पे चला जाए, $500 पे चला जाए, कम्युनिटी को क्या फायदा है? ठीक हो गया। रेट को पंप करने का एक ये भी पीछे रीजन हो सकती है, ये भी मतलब कि कोई ना कोई चीज हो सकती है, बैकडोर पे कोई मतलब कि इनकी सोच हो सकती है कि रेट को पंप करें ताकि लोगों को लगे कि इसका रेट ऊपर जा रहा है, तो हम इसको खरीद के रख लें। तो जो लोग इसको खरीद के इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग अगर ये कल को लिस्ट हो गया तो हम इसको सेल करके प्रॉफिट कमा सके। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने पाइकोइन का नाम सुना होगा, लोगों ने वो $50 का भी खरीदा हुआ है लिस्टिंग से पहले। एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसने पाइकोइन को 47, 48, 47, $48 का खरीदा हुआ है। लेकिन मैंने अपनी पाइकोइन की जितनी भी वीडियोस बनाई है उसके अंदर क्लियर कट बता दिया था कि इसका रेट $3-4 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। जिन लोगों ने पाइकोइन की भी मतलब कि एक हाइप क्रिएट की हुई थी कि $50 का जाएगा, ये $100 तक जाएगा, उनका देख लें। जिन्होंने इतने इतने महंगे खरीदे हुए थे, ये $2-4 से भी ऊपर नहीं गया। इस वक्त ये मेरे ख्याल से $1 से भी नीचे ये जलील हो रहा है। ठीक हो गया। तो TUFT टोकन का रेट पंप हुआ है, पीछे में भी यही लॉजिक हो, एक हाइप क्रिएट की जाए, लोग इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें कि अभी खरीद के रख लेते हैं, लिस्टिंग के बाद इसको सेल करके हम प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे हिसाब से इसकी जो वैल्यू है, वुकत है, वर्थ है, वो पाइकोइन के लेवल की भी नहीं है, उससे आप कम ही समझे। मतलब कि जिसने कम्युनिटी को इतना वेट कराया, इतना जलील करी है, जिसका मतलब कि एक इमेज इतना गंदा, इतना खराब बन चुका है, क्या ये फ्यूचर में अपनी कम्युनिटी को कोई बेनिफिट दे पाएगी? तो मेरे हिसाब से इसकी जो वैल्यू है, वर्थ है, वो पाइकोइन से भी कम है। बाकी जो लोग इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बरादराना यही सजेशन दूंगा, मशवरा दूंगा कि बजाय आप और जो है टोकन उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से टोकन हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के ऊपर बताता रहता हूँ। उसके अलावा क्रिप्टो के फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल प्रोवाइड करता रहता हूँ अपनी टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी ही है, तो मैं आपको मतलब कि कोई 5 से 10 टोकन की लिस्ट दे दूंगा, आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर से कहूँगा, अपनी रिसर्च के बाद। तो अगर आपको उन टोकन्स की लिस्ट चाहिए, तो इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करते ही आपको डिटेल लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, वो इसकी लिस्टिंग के ऊपर है। तो सितंबर के मिड में, मतलब कि 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक सुना जा रहा है कि इसकी जो स्पैक के ऊपर लिस्टिंग आ रही है, या ये अपनी एक चेन जो है मतलब कि वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो सितंबर के अंदर भी विड्रा की मतलब कि कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही। सितंबर के अंदर कोई ना कोई इनकी एक आधी न्यूज़ आएगी। अब ये विड्रा के हवाले से मुझे नहीं लगता आएगी, क्योंकि विड्रा की जो लास्ट अपडेट है उसके अंदर उन्होंने क्लियर कट बताया हुआ है कि विड्रा को लेके नवंबर की 23 और 24 डेट को बताया जाएगा कि इसका मतलब कि मजीद विड्रा डेट एक्सटेंड करनी है, या मतलब कि लोगों को नवंबर के अंदर विड्रा मिलना शुरू होने हैं। बाकी ये कि सितंबर आ रहा है, सितंबर के अंदर कुछ ना कुछ खबर आएगी। होप्स कि आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मजीद कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनानी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखेगा। इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से
आसान और सादा अल्फाज में गाइड कर दूंगा। मुझे तो इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।